कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अवसर आते हैं लेकिन हम उसे चूक जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत से कुछ हासिल कर सकते हैं परंतु हमारे भीतर का आलस्य हमें खा जाता है। ऐसा भी होता है कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं और फिर सोचते हैं कि कल कर लेंगे, आज तो आराम कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एक प्रेरक कहानी आज मैं अपने चैनल आदर्श विचार पर लेकर आई हूँ। एक बार की बात है कि एक आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करता था, परंतु पढ़ने और काम करने में बहुत आलसी था। हालांकि वह काम जरूर करता था परंतु दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री अर्थात जब कोई कार्य करना चाहिए तब नहीं, बाद में करने की सोचता था। उसके गुरु उसके स्वभाव से बड़े चिंतित रहते थे कि कहीं अपने जीवन में असफल होकर संघर्ष में न फंस जाए। ये ऐसा व्यक्ति है जो बगैर परिश्रम के ही फल पाना चाहता है, हमेशा सुअवसर की तलाश में रहता है और भाग्य के भरोसे ही जीवित है। ऐसे में गुरुजी ने उसका उद्धार करने की सोची। गुरुजी ने शिष्य को सूर्योदय के समय अपने पास बुलाया और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा देकर बोले कि ये एक जादुई पत्थर है, मैं अभी दूसरे गांव जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे रख लो। इस पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु से स्पर्श कराओगे वह स्वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन मैं सूर्यास्त के बाद लौटूंगा तो इसे तुम्हें लौटाना होगा। बस कल सूर्यास्त तक का ही समय है तुम्हारे पास। वह पत्थर देकर गुरुजी चले गए। ये सुनकर और देखकर शिष्य तो बड़ा ही खुश हो गया, परंतु आलसी व्यक्ति की सोच भी बड़ी आलसी ही होती है। उसने आज का दिन कल्पना करने में ही बिता दिया कि मेरे पास इतना सारा स्वर्ण होगा तो मैं क्या क्या करूंगा। मैं हर तरह से सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहूंगा। मेरे आसपास न जाने कितने नौकर चाकर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। बस इसी कल्पना में उसने पूरा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल उठा तो उसने सोचा कि आज तो स्वर्ण बनाने का अंतिम दिन है। सूर्यास्त के समय तो गुरुजी लौट आएंगे, आज तो इस पत्थर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, घर में तो बहुत कम लोहा है, इन्हें तो बाद में देखेंगे। पहले तो मैं बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर ले आता हूँ। लेकिन कौन से सामान खरीदूं? ऐसा सामान खरीदना होगा जिसमें भारी लोहा हो। लोहे के खंभे तो कहीं ना कहीं जरूर मिलते होंगे। नहीं, खंभों को तो घर पर लाना मुश्किल होगा। खैर ठीक है, ये तो कर ही लेंगे, पहले मैं खाना खा लेता हूँ। अब वह शिष्य भोजन करने बैठ गया। भोजन करने के बाद आलस्य छा ही जाता है, तो वह सोचता है कि अभी तो सूर्यास्त में बहुत समय है। बाजार का काम तो 1 घंटे में मैं निपटा लूंगा। पहले थोड़ा सो लेता हूँ, 4 बजे उठकर बाजार जाऊंगा, एक झटके में सारा लोहा खरीद कर घर ले आऊंगा और बस फिर क्या, फिर स्वर्ण बनाने का काम शुरू करूंगा। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। आलसी व्यक्ति को कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आ जाती है। वह नींद की गहराइयों में खो जाता है और जब नींद खुली तो देखा कि बस अब तो सूर्यास्त होने ही वाला है। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगता है। आधे रास्ते में सोचने लगता है, अरे वह पत्थर भी साथ ले आता तो अच्छा होता, क्योंकि लौटने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा और गुरुजी आ गए तो। तभी रास्ते में उसे गुरुजी मिल जाते हैं। उन्हें देखकर वह घबरा जाता है और उनके चरणों में गिरकर कहता है, क्षमा करना गुरुजी, उस जादुई पत्थर को मेरे पास 1 दिन के लिए और रख दीजिए। लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम अपने अवसर से चूक गए हो। गुरुजी के मना करने के बाद शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी आलसी हो तो अपने आलस को आज से ही खत्म करने की कोशिश करें। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि दीर्घसूत्रा मनुष्य का जीवन नष्ट ही समझो। अकर्मण्य, आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग आदर्श विचार।